हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस। सबसे पहले हम मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल साइंस? इट इज़ द स्टडी ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। इसमें हम क्या करते हैं? सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनकी स्टडी करते हैं। और सोशल साइंस को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज एन स्कॉलस्टिक डिसिप्लिन और साइंटिफिक फील्ड जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा ह्यूमन सोसाइटी को। इन्वेस्टिगेट मतलब हुआ जब हम किसी चीज़ को ट्राई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे, किन फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। और स्कॉलस्टिक का मतलब क्या हो गया? एनीथिंग विच इज़ कनेक्टेड और रिलेटेड विद एजुकेशन। और साइंटिफिक फील्ड का मतलब हो गया जिसका रिलेशन किससे होगा? साइंस से। इट इज़ अ डिसिप्लिन और ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। द सोशल साइंसेस जो है generally include cultural anthropology. In cultural anthropology, what we study? Cultural anthropology is basically a branch of anthropology जिसमें हम किस पे फोकस करते हैं? स्टडी ऑफ कल्चरल वेरिएशन अमंग ह्यूमंस। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? जिसमें हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे ह्यूमंस की, ह्यूमन बिहेवियर की, सोसाइटीज़ के बारे में जानेंगे, पास्ट में किस तरह था सीक्वेंस, प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है, ठीक है। और कल्चर के बारे में कल्चर क्या होता है? कल्चर एक होल कॉम्प्लेक्स है जिसमें नॉलेज सिस्टम होगा, बिलीफ सिस्टम होगा, आर्ट सिस्टम होगा, लॉ सिस्टम होगा, कस्टम्स होंगे। एंड क्रिमिनोलॉजी में हम क्या देखेंगे? इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नॉन लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ क्राइम। पॉलिटिकल साइंस में हम देखेंगे ये एक ऐसी है ब्रांच नॉलेज की जो किससे डील करती है? हमारी स्टेट के साथ। हम देखेंगे क्या क्या सिस्टम्स हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, किस तरह से हमारी गवर्नमेंट रन कर रही है। उसके बाद सोशल साइकोलॉजी में हम क्या देखेंगे? इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ द थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल्स और इन्फ्लुएंस्ड अदर्स, किस तरह से थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स लोगों की इन्फ्लुएंस्ड कर रहे हैं। साइकोलॉजी को अगर हम देखें, इट इज़ बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ओके, देन अकॉर्डिंग टू जेरोलिमिक, social science is the study of human relations. According to Michels, social science is the study of activities of social and physical environment. सोशल साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस का नेचर क्या है? अब रियल नेचर जब इस डिसिप्लिन की हम अच्छे से अंडरस्टूड कर सकते हैं जब हम एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे डेफिनेशंस का, अबव डेफिनेशंस जो आपको बताए। It is a unique combination of various disciplines. No doubt it is a unique combination. It is a study of human relationship. Human relationships को हम study करते हैं. A study of man's development through ages. Man development कैसा हुआ with the passage of time. It is a realistic course of study. जब हम बात करेंगे realistic course की, what is the meaning of realistic course? रियलिस्टिक कोर्स का मतलब हुआ जब कोई टॉपिक जो होगा समथिंग दैट इज़ प्रैक्टिकल और समथिंग दैट रिजेंबल्स द एक्चुअल ट्रूथ अबाउट लाइफ, उसको हम कहेंगे रियलिस्टिक कोर्स। इट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोर करिकुलम। ये एक बहुत बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे कोर करिकुलम का। इट इंक्लूड्स कमिटमेंट टू एक्शन। इट एम्स एट प्रिपेयरिंग द लर्नर फॉर होलसम सोशल लिविंग। ये क्या करता है? लर्नर को प्रिपेयर करता है किसके लिए? होलसम सोशल लिविंग। होलसम सोशल लिविंग का मतलब क्या? इस तरह की लिविंग हो जो एक तरह से हेल्दी वे की लिविंग सिस्टम। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सोशल साइंस का स्कोप। स्कोप ऑफ सोशल साइंस की बात करेंगे तो स्कोप मतलब हो गया इसका कितना एक्सटेंट है, इसका कितना रेंज है। तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। ये स्टडी करता है मैन मेड इंस्टीट्यूशंस का, ये सोसाइटी रिलेटेड स्टडी करता है।
स्टडी ऑफ पास्ट बेस्ड इंसिडेंट्स, इसमें डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन रिलेटेड ट्रेड्स की होती हैं। ट्रेड्स की बात करेंगे तो ट्रेड्स का मतलब हो गया इनइक्वालिटी और अक्वालिटी जो फॉर्म करेगी किसी भी पर्सन के करेक्टर का पार्ट और पर्सनालिटी। स्टडी ऑफ नेचुरल साइंस एंड डेवलपमेंट, नेचुरल साइंस का मतलब हो गया ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फिजिकल वर्ल्ड, एक ऐसी ब्रांच साइंस की जो डील करेगी किससे, फिजिकल वर्ल्ड से। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, व्हाई वी टीच सोशल साइंस। सो इसकी इम्पोर्टेंस को अगर हम देखेंगे तो ये क्या करती है, विद इट मैन इज इनेबल्ड टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। इससे क्या होगा, जो मैन है वो इनेबल्ड का मतलब क्या हो गया, जब हम किसी चीज़ को पॉसिबल करेंगे, टू मेक इट पॉसिबल फॉर समथिंग, ताकि वो अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा। इट हेल्प्स इन बिकमिंग एन एफिशिएंट सिटीजन ऑफ डेमोक्रेसी। एफिशिएंट सिटीजन क्या हो गया, एक ऐसा सिटीजन जो कि एबल होगा किसके लिए, एबल टू वर्क वेल विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स और वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी। सो इट हैज़ सिग्निफिकेंस टू डेवलप an international viewpoint. It helps forms man's social character. It is important for moral progress of society. ये बड़ा ही important है हमारी सोसाइटी की moral progress के लिए. It is important for institutions and communities. Then next, what are the objectives of social science? Objectives में हम देखेंगे, according to some scholars, क्या है इसके ऑब्जेक्टिव्स, ये हमें प्रोवाइड करता है नॉलेज ऑफ नेचुरल एंड सोशल इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है। इट मेक्स अस नो हाउ कैन मैन फुलफिल देयर नीड्स, किस तरह से मैन अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। टू नो ड्यूटीज़ टूवर्ड्स ह्यूमन सोसाइटी, हमारी क्या सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। एंड प्रूडेंस टू स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करेगा। एंड प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब क्या हो गया, प्रूडेंस हो गया जब एक सेंसिबल एंड केयरफुल एटीट्यूड डेवलप होगा, ये स्टूडेंट्स को इनेबल करेगा टू वर्क अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। डिज़ायरेबल एटीट्यूड डेवलप करेगा, गुड बिहेवियर लाएगा, टू डेवलप फंडामेंटल प्रोफिशेंसीज, प्रोफिशेंसीज का मतलब हुआ स्किलफुलनेस, और ये डेवलप करेगा कंपैरिजन, एनालिसिस, समरी, इवैल्यूएशन, पर्सनालिटी को डेवलप करेगा, डिज़ायरेबल एटीट्यूड डेवलप होगा, ठीक है, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन होगा, फीलिंग ऑफ मॉरलिटी होगा स्टूडेंट्स में, उसके बाद टू कोऑपरेट विद सोसाइटी एक्टिवली, कैसे कोऑपरेट करना है सोसाइटी को, फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एंड ये डेवलप करेगा मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस को डेवलप करेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ सोशल साइंस इज इम्पॉर्टेंट इन सेकेंडरी स्कूल करिकुलम। सो सोशल साइंस अगर हम देखें सेकेंडरी स्कूल करिकुलम में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं should be introduced to the stage of development of human civilization and to historical forces and forces that shaped civilizations, किस तरह से सभ्यताएं आई और क्या क्या ऐसे हिस्टोरिकल फोर्सेस थे और फैक्टर्स से रिस्पॉन्सिबल थे, और ये हमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इससे नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स डेवलप होंगे। स्टडी ऑफ सोशल साइंस जो होगी वो बच्चे को, स्टूडेंट को प्रिपेयर करेगी एक एक्टिव, रिस्पॉन्सिबल एंड रिफ्लेक्टिव मेंबर सोसाइटी का बनाने में। और सोशल साइंस सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, ये हेल्प करेगी सेकेंडरी स्टेज ऑफ चिल्ड्रन में, ताकि वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाए। उसमें इमेजिनेशन डेवलप होगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा, रीजनिंग पावर डेवलप होगा स्टूडेंट्स में, ये ह्यूमन क्वालिटीज़ डेवलप होंगी स्टूडेंट्स में। ये जो स्टडी होगा सोशल साइंस का, ये स्टूडेंट्स के इनेबल करेगा कि वो काम कर सके अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। ये नॉलेज प्रोवाइड करेगा कल्चर के रिलेटेड और सिविलाइजेशन के रिलेटेड, एंड एट द एंड वी कैन सी इट हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।